हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत का सबसे अमीर इंसान कौन है तो आपके दिमाग में ये दो चेहरे आएंगे, जिनमें ये लेफ्ट वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं और वहीं राइट में अडानी ग्रुप्स के फाउंडर और इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट मैन गौतम अडानी। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वो कंपनी जो एक समय पर ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिस कंपनी की वजह से ही आज इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड और फाइनेंशियली स्टेबल देश बन पाया है। जी हाँ, सही सोचा आपने, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडस्ट्रीज़ की। इस कंपनी के मालिक सर रतन टाटा आज तक कभी इंडियाज़ रिचेस्ट मैन क्यों नहीं बने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक इंसान को हम किसी कंपनी का मालिक कब कहते हैं। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे, जो भी इस कंपनी का फाउंडर होता है वही उस कंपनी का मालिक भी कहता है। देखो, फैक्चुअली तो ये बात सही है, लेकिन टेक्निकली इस बात में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि टेक्निकली हम कभी भी किसी इंसान को एक कंपनी का मालिक तब कहते हैं जब उसके पास उस कंपनी के 51 या 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स और मेरे पास उसके 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो मैं उस कंपनी का टेक्निकली मालिक हूँ। इसी वजह से हम मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और गौतम अडानी को अडानी ग्रुप्स का मालिक कहते हैं। तो मुकेश अंबानी के पास आज के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऑलमोस्ट 51% शेयर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 51% हिस्सा मुकेश अंबानी की अपनी जेब में जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी कंपनी है, और इसी वजह से मुकेश अंबानी कई सालों तक न कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम रतन टाटा को देखें तो रतन टाटा के पास टाटा इंडस्ट्रीज़ के ऑलमोस्ट 0% शेयर्स है। जी हाँ, सही सुना आपने, रतन टाटा के पास अपनी कंपनी का 1% शेयर भी नहीं है, और इसी वजह से रतन टाटा इंडियाज़ रिचेस्ट मैन नहीं बन पाते। तो अब आप लोग सोचेंगे कि रतन टाटा के पास अगर टाटा इंडस्ट्रीज़ के 0% शेयर्स हैं तो हम उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज़ का मालिक क्यों कहते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया कि हम कभी भी किसी इंसान को एक कंपनी का मालिक तब कहते हैं जब उसके पास उस कंपनी के 51 या 51% से ज़्यादा शेयर्स हो, लेकिन वहीं रतन टाटा के पास तो टाटा इंडस्ट्रीज़ के 0% शेयर्स हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने शायद यहाँ पर कुछ गलत बोला। एक्चुअली रतन टाटा के पास टाटा इंडस्ट्रीज़ का 1% शेयर ना होने के बावजूद भी हम उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज़ का मालिक इसलिए कहते हैं बिकॉज टाटा इंडस्ट्रीज़ सभी कंपनियों की तरह नहीं चलती। उनका बिजनेस मॉडल सभी कंपनियों से थोड़ा हटके है। अब समझते हैं टाटा इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस मॉडल को। दरअसल रतन टाटा बाकी किसी भी कंपनी के ओनर की तरह उस कंपनी के शेयर को अपने पास होल्ड करके नहीं रखते। वो करते क्या हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी है और इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा कंपनियाँ आती हैं। तो रतन टाटा क्या करते हैं, अपनी ही एक कंपनी से अपनी ही किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। जैसे मान लो TCS है और TCS में ज़्यादा फंड्स इकट्ठा हो गए हैं, और दूसरी तरफ है टाटा स्टील। तो रतन टाटा क्या करेंगे, TCS के जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उनसे टाटा स्टील के कुछ % शेयर्स खरीद लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का पैसा कंपनी में ही घूमता रहता है और साथ ही किसी भी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट कंपनी में नहीं हो पाता। और इसका फ़ायदा कंपनी को तब मिलता है जब भी कंपनी के बारे में कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, वरना दूसरी कंपनियों में तो जब भी कंपनी के बारे में कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन इस चीज़ से कम टाटा इंडस्ट्रीज़ की सारी कंपनियां बच जाती हैं। तो वीडियो ख़त्म करते करते मैं आपको रतन टाटा के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि अगर रतन टाटा चाहें तो अभी के अभी ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान, बिकॉज टाटा इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतना पैसा घूम रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही नई और अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।